अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने लेक्चर आगे से देखना शुरू किए हैं तो आप सीक्वेंस के साथ देखें, पहले लेक्चर्स के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तमाम लेक्चर सीक्वेंस के साथ अपलोडेड हैं। तो अगर आपने यही लेक्चर समझना है तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। जी, तो आज है लेक्चर नंबर 5। तो मूव करते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले आ जाएगा इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, आइटरेटिव डेवलपमेंट क्या होता है और स्पाइरल मॉडल क्या होता है। ठीक है, और इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव डेवलपमेंट को हम ओवरऑल फेज डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो मूव करते हैं फेज डेवलपमेंट की तरफ कि फेज डेवलपमेंट आखिर क्या है। तो अगर फेज डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें है डिजाइन अ सिस्टम सो इट कैन बी डिलीवर इन पीसेस। हम सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि ये पार्ट्स में हम ना डिलीवर कर पाएं कस्टमर को। लेटिंग यूजर हैव सम फंक्शनैलिटीज व्हाइल रेस्ट इन अंडर डेवलपमेंट, यानी हम कुछ फंक्शनैलिटीज ना सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड करके हम उसे कस्टमर को दे देते हैं कि भाईजान आप ये यूज करें, बाकी हम काम ना पीछे साथ साथ अपडेट वगैरह करते रहेंगे, कुछ नई नई चीजें ऐड करते रहेंगे। अब आगे मूव करते हैं। देयर आर यूजली 2 और मोर सिस्टम इन पैरेलल एट अ टाइम। 2 सिस्टम चल रहे होते हैं, एक तो जिसे हम ऑपरेशनल और प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं इन यूज बाय कस्टमर, यानी हमने एक पार्ट दिया होता है कस्टमर को कि भाईजान आप यूज करो, उसे हम कहेंगे ऑपरेशनल और प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, और दूसरा होता है डेवलपमेंट सिस्टम विच विल रिप्लेस द करंट रिलीज। ठीक है, डेवलपमेंट सिस्टम वो जिस पर पीछे टीम काम कर रही है और ज्यादा फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए ताकि उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट किया जाए, और बाद में ये रिप्लेस कर दिया जाता है उसके साथ प्रोडक्शन सिस्टम के साथ जैसे ही अपडेट कंप्लीट होती है। तो अब फेज डेवलपमेंट 2 किस्म की होती है, एक है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, दूसरा है आइटरेटिव डेवलपमेंट। इन दोनों में क्या फर्क है वो देख लेते हैं। पहले आएगा इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट पार्टीशन अ सिस्टम बाय फंक्शनैलिटी, यानी ये सिस्टम को फंक्शनैलिटी की बेस पर ये पार्टीशन करता है इसकी। ये तो हमें पता है ना कि ये फेज डेवलपमेंट है, तो यानी ये जो फेज बनाता है ना ये फंक्शनैलिटी इसकी बेस पर बनाता है। जैसे कि अभी बताया कि मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर वो बनवा रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, यूजर ऐड कर सके, प्रोडक्ट डिलीट कर सके, अपडेट कर सके और ऐड टू कार्ट कर सके। अब स्टार्टिंग पर सिर्फ उन्होंने लॉगिन करने की और ब्राउज करने का जो फीचर है ना वो बनाकर 2 फंक्शनैलिटीज ना वो दे देते हैं उसको। फिर आगे क्या करते हैं, फिर जब नेक्स्ट रिलीज करते हैं तो फिर आगे वो ऐड प्रोडक्ट का मिसाल के तौर पर एक और फीचर ऐड करके फिर उसको रिलीज कर देते हैं। तो छोटी छोटी एक एक फंक्शनैलिटीज 2-2 3-3 इस तरह फंक्शनैलिटीज ऐड करते करते ना ये इंक्रीमेंट होता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इसलिए इसे इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। अर्ली रिलीज स्टार्ट विद स्मॉल एंड फंक्शनल सब सिस्टम्स। अभी बताया कि छोटी और स्मॉल जो सब सिस्टम्स होते हैं ना उसकी फंक्शनैलिटीज पर ये रिलीज कर दिया जाता है, और लेटर रिलीज ऐड फंक्शनैलिटीज, और बाद में इसमें फंक्शनैलिटीज ऐड की जाती हैं। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है। आगे मूव करते हैं। तो जो हर फेज है डेवलपमेंट का वो इस तरह से एक मॉडल के थ्रू गुजरता है, जैसे कि ये वी मॉडल बना हुआ है, उसका टाइम नोट कर लिया जाता है कि स्टार्ट ये यहां से हो रहा है, आखिर ये यहां पे हो रहा है। तो ये क्या है, एक फेज। ठीक है, इसी तरह आप जब नेक्स्ट फेज स्टार्ट करेंगे तो फिर इसी मॉडल को फॉलो करते हुए नेक्स्ट फेज स्टार्ट किया जाएगा। तो मूव करते हैं आगे। आइटरेटिव डेवलपमेंट इंप्रूव ओवरऑल सिस्टम इन ईच रिलीज। हाँ, ये ओवरऑल सिस्टम आइटरेटिव डेवलपमेंट आ गई है। पहले इंक्रीमेंटल थी, उसमें क्या था, छोटे छोटे पार्ट्स को पहले दे दिया जाता था, फिर उसमें छोटे छोटे पार्ट्स ऐड किए जाते थे। इसमें क्या किया जाता है, पूरे सिस्टम का ना एक इनिशियल वर्जन, यानी इसमें तमाम फंक्शनैलिटीज लॉगिन ऐड डिलीट सब है लेकिन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सब डाल दी है फंक्शनैलिटीज लेकिन कंप्लीट नहीं है, वो सारी डिलीवर कर दी जाती हैं किसको, कस्टमर को। डिलीवर अ फुल सिस्टम इन फर्स्ट रिलीज देन चेंजेस द फंक्शनैलिटीज ऑफ ईच सब सिस्टम इन न्यू रिलीज। जिस तरह आप मिसाल के तौर पर फेसबुक है, तो फेसबुक ने अगर पहला वर्जन रिलीज किया तो उसमें सारे फीचर्स थे। ठीक है, अब वो आइटरेटिव डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो अगली बार जब वर्जन रिलीज करेंगे तो वो उसी फीचर्स को इंप्रूव करते जाएंगे। देखा ना कि जैसे कोई फीचर इंप्रूव होता है, पहले व्हाट्सएप का ले लें कि कॉलिंग का सिस्टम था, फिर कॉल में वीडियो कॉल ऐड हो गया, तो उसी को इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो पूरा सिस्टम डिलीवर कर दे, फिर पूरे सिस्टम को ही अपडेट करते रहे, सारे फीचर्स को थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहे, तो वो आ जाता है आइटरेटिव में। तो ये आप देख सकते हैं, व्हेन शुड द रिलीज टेक प्लेस, टाइम बॉक्सिंग, यहाँ जिस तरह ये नीचे आपको नजर आ रहा है ना, द टाइम पीरियड इज फिक्स्ड फॉर ईच आइटरेशन। हर आइटरेशन के लिए हमने टाइम पीरियड फिक्स किया होता है कि यहाँ से लेकर, जिस तरह ये पहली आइटरेशन नजर आ रही है नीचे आपको स्क्रीन पर, और उसके बाद ये दूसरी आइटरेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरी है, तो सबका टाइम फिक्स है। पहले हम डिलीवर करते हैं, कस्टमर की फीडबैक लेते हैं, दूसरी आइटरेशन, फिर फीडबैक लेते हैं, तीसरी आइटरेशन, फिर उसके बाद ये इस तरह से फाइनल रिलीज कर देते हैं उसको हम लास्ट पे। और व्हेन शुड द रिलीज टेक प्लेस, ये प्रायोरिटाइज्ड फंक्शनैलिटीज कह देते हैं इसे। उसे कभी पूछ लिया जाए कि प्रायोरिटाइज्ड
फंक्शनैलिटीज क्या है, तो कहना है कि डू यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट, कि कौन सा पार्ट है सॉफ्टवेयर का जो आपको ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। जैसा कि अब लॉगिन का ज़रूरी चाहिए उन्हें और ऐड टू कार्ट का ज़रूरी चाहिए मिसाल के तौर पर। तो ये क्या है, ये प्रोटोटाइप फंक्शनैलिटी है इसकी, ठीक है। और टाइम बॉक्सिंग क्या है, वो टाइम जो कि एक आइटरेशन को कंप्लीट होने में लगता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी एग्जांपल दी गई है कि इंक्रीमेंटल में क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स ऐड हो रहे हैं, और जबकि नीचे आइटरेटिव में क्या बताया गया है कि इम्प्रूव वर्किंग सिस्टम एट वन, पूरे वर्किंग सिस्टम को ना वो अपडेट करते हैं थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट के साथ। बोथ कॉन्सेप्ट्स आर ऑफन कंबाइंड एंड सम टाइम मिसलीडिंग कॉल्ड जस्ट आइटरेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम ना दोनों को मिक्स ही आइटरेटिव भी कह देते हैं, इंक्रीमेंटल को भी आइटरेटिव कहने लग पड़ते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक में छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज ऐड करके अपडेट किया जाता है, दूसरे में पूरा सिस्टम भेज दिया जाता है, बाद में पूरे सिस्टम की अपडेट्स निकाली जाती हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। सबसे पहले क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनकंसिस्टेंसी और मेड क्लियरली, इसमें जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग और इनकंसिस्टेंसी आती है वो क्लियर कर दी जाती है, ठीक है। और इनकरेज टू यूज फीडबैक, इसमें फीडबैक हमें अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि हम हर डेवलपमेंट के दौरान उससे फीडबैक लेते हैं, फिर ही अगली आइटरेशन को शुरू करते हैं। फोर्स टू फोकस ऑन द मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज, हम इसमें जो क्रिटिकल पार्ट होते हैं हम उस पर फोकस करते हैं, पहले उसकी डेवलपमेंट करते हैं। ओके, ये आपने सारे ज़हन में रखने हैं सिनेरियो के लिहाज से, क्योंकि किसी भी सिनेरियो में ये बात हो सकती है कि हमें इन पार्ट्स पर फोकस करना है स्टार्टिंग पर। इनिशियली जब इस तरह से बात आई ना, इनिशियली हमें इन चीज़ों पे चाहिए, तो आपके ज़हन में आइटरेटिव आना चाहिए, क्योंकि उसी में ही हम इनिशियली पहले कुछ रिलीज करते हैं फिर उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑफर प्रोजेक्ट असेसमेंट, हम इसमें कंटिन्यूअस टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्कलोड इज स्प्रेड आउट ओवर द टाइम, वर्कलोड टाइम पर स्प्रेड हो जाता है, यानी हमें टाइम काफ़ी मिल जाता है इसमें, लेकिन टाइम काफ़ी यूज भी होता है इसमें, वो इसके कॉन्स में आ जाता है। द टीम कैन गेट लेसन लर्नड एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव द प्रोसेस एंड स्टेक होल्डर गेट कॉन्सेंट्रेट एविडेंस ऑन प्रोग्रेस, ठीक है। स्टेक होल्डर वो उसके प्रोग्रेस के एविडेंस पर कॉन्सेंट्रेट भी कर पाते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसके कॉन्स पर कि इसकी क्या कमियां हैं इसमें। द प्रॉब्लम्स विद करंट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, हम इसमें जो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जिसमें हम स्टार्टिंग पे कह देते हैं कि भाई इतना खर्चा आएगा, और बाद में इतनी ज़्यादा एक फेज को इतनी बार रिपीट करना पड़ा, हमें कई रिलीज करने पड़ गए, जिसकी वजह से वो हमें लगा कि खर्चा भाईजान हमारा ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा काम पड़ रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि आपकी रिक्वायरमेंट इतनी चेंज होने वाली है, इतनी फीडबैक आने वाली है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, अगर फिक्स प्राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर आपका नुकसान हो सकता है सॉफ्टवेयर बनाने वालों का। विद शॉर्ट आइटरेशन इट कैन बी हेयर टू मैप कस्टमर रिक्वायरमेंट टू बी आइटरेशन, हाँ मतलब ये कि ये विद शॉर्ट आइटरेशन, जो छोटी छोटी आइटरेशन होती हैं, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बार बार रिपीट करवाती हैं, जिसकी वजह से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और ये मुश्किल हो जाता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बार बार मैप करना। नेक्स्ट करते हैं मूव। नेक्स्ट हमारा मॉडल आने जा रहा है जो कि आज के लेक्चर में है स्पाइरल मॉडल। ये भी एक एडवांस मॉडल है, इससे बेहतर है। ये किस तरह से वो देखते हैं। सबसे पहले अगर इसके प्रपोज करने की बात की जाए तो इसको प्रपोज किया था बैरी बोहमन ने, ठीक है। 1988 में ये आया था मॉडल। और द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज रिप्रेजेंट एज अ स्पाइरल, ये जिस तरह आप स्प्रिंग नहीं देखते, ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसी तरह का ये ना एक रिप्रेजेंटेशन है इसकी डायग्राम की। और ये क्यों इस तरह से बनाया गया वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस तरह से समझ लें फिलहाल के लिए कि इसका जो भी प्रोसेस होगा एक बार, यानी एक फेज होगा, समझ लें एक बार अगर उस मॉडल को फॉलो करना है तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा उस स्पाइरल का, रेदर देन अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। हम इसमें एक्टिविटीज फॉलो नहीं करते, इसमें हम स्पाइरल को फॉलो करते हैं, एक सर्कल के अंदर राउंड करते हैं जिसमें कुछ एक्टिविटीज रखी गई हैं, सीक्वेंस नहीं है इसमें। अगर बात की जाए ईच लूप इज स्पाइरल रिप्रेजेंट अ फेज ऑफ सॉफ्टवेयर, वही बात कि हर चक्कर एक फेज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी डायग्राम की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, स्पाइरल मॉडल की डायग्राम दी गई है जो कि आप यहाँ पर राइट तरफ देख सकते हैं और लेफ्ट तरफ कुछ दिए गए हैं स्टेप्स। टोटल एक स्पाइरल 4 स्टेप्स में डिवाइड होता है। पहला ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ये जो आ रहा है ना नजर यहाँ पर, ये वाला ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेटिंग होती है। उसके बाद आप मूव करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करना है आपने, लेकिन स्टार्ट आपने इस वाले पार्ट से करना है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव सेटिंग, उसके बाद यहाँ पर रिस्क की असेसमेंट करते हैं कि कितना रिस्क है हमारे लिए इस प्रोजेक्ट के दौरान, और उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन, ठीक है, वो यहाँ पर, और उसके बाद प्लानिंग, ठीक है, जो प्लानिंग है वो यहाँ पर करते हैं हम, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये इसकी फुल डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट देख लें। फर्स्ट में क्या होता है, फेज्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, हम इसमें अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के वजन करने क्या जा रहे हैं हम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर दैट फेज ऑफ
प्रोजेक्ट आर डिफाइंड, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट ऑन द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आर आइडेंटिफाइड, डिटेल्ड मैनेजमेंट प्लान इज ड्रॉन, प्रोजेक्ट रिस्क आर आइडेंटिफाइड। इसमें हम सब देख लेते हैं चीजें कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे ऊपर क्या क्या आने वाले हैं प्रोडक्ट को बनाते हुए, ठीक है, ये है इसमें टोटल। और स्ट्रेटजीज भी हम देख लेते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं इसके रिस्क को हैंडल करने के लिए। इसमें हम प्रॉपर्ली हम रिस्क की मैनेजमेंट करते हैं कि रिस्क कितना है और इसको कम से कम कितना किया जा सकता है। अब थर्ड मूव करते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट हम स्टार्ट करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडल, कोडिंग वगैरह सब कुछ हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, द प्रोजेक्ट इज रिव्यूड एंड अ डिसीजन मेड वेदर टू कंटिन्यू विद द फर्दर लूप ऑफ स्पाइरल। इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि सारा एनालाइज करते हैं कि क्या जो हमने इस स्टेप के अंदर किया, ये सारा ऑब्जेक्टिव, रिस्क एनालिसिस और डेवलपमेंट वगैरह, इसको हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या हमें एक और चक्कर की जरूरत है, दोबारा इन्हीं स्टेप से गुजरे हम या नहीं। अगर गुजरना पड़े तो हम दोबारा इसी चक्कर को रिपीट करते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट देखते हैं, फिर रिस्क देखते हैं, फिर डेवलपमेंट करते हैं, फिर आके यहाँ पर वो चेक करते हैं। तो अगर तो आपको लगे कि हाँ इस चक्कर में जो फेज कंप्लीट किया है इसके अंदर हमने जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था वो हो चुका है, ठीक है, तो हम फिर एक नए फेज की तरफ मूव करते हैं जो कि इसी स्पाइरल पर डिपेंड करता होगा, उस पर भी यही स्पाइरल मूव करेंगे। जिस तरह फेज नहीं थे इसी तरह ये समझ लें, एक फेज, एक स्टेप को कंप्लीट करने के लिए एक चक्कर, अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो दोबारा उसी का चक्कर, फिर उसी का चक्कर, जब तक वो फेज कंप्लीट नहीं होता। जैसे नया फेज आया फिर इसी स्पाइरल में ही मूव करेंगे, फिर उस फेज की ऑब्जेक्टिव को देखा जाएगा, उसके रिस्क एनालिसिस की जाएगी, डेवलपमेंट की जाएगी और फिर ये चीजें। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं कि ये रिस्क ड्रिवन है। फायदा हमें ये है कि इसमें हमें रिस्क पता चल जाता है कि कितना रिस्क है, फ्लेक्सिबल काफी है, डॉक्यूमेंटेशन कम करनी पड़ती है और इसमें हम प्रोटोटाइपिंग को यूज कर सकते हैं। वही बात प्रोटोटाइपिंग आ गई, छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स को यूज करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर ये सेकंड फेज में देखें, ये देखें यहाँ पर प्रोटोटाइप 1 2 3 लिखा हुआ है ना, तो ये इसी के अंदर ही आ जाता है, प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। लैक ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोसेस गाइडेंस, ठीक है, इसमें प्रोसेस की प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्ट्रेंट, अल्टरनेटिव्स और इसके रिलेटेड ना हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हमारे दोनों चैनल साइबरमैक्स एकेडमी जिस पर आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और दूसरा जो चैनल है साइबरमैक्स न्यूज़, इस पर पाकिस्तान की तरफ से तमाम एजुकेशन न्यूज़, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, 9th 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर बोर्ड्स की तरफ से आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।